हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बजट 2021 के बारे में, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए इस बजट से क्या प्राप्त हुआ है, इसके बारे में विशेषकर बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 1 फरवरी 2021 को हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा यूनियन बजट 2021 पेश किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण, ऊर्जा, एमएसएमई सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल्स, वस्त्र, रसायन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे इत्यादि के लिए बजट पेश किया गया। इस वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के बारे में बात की जाएगी। तो इस टॉपिक की शुरुआत स्वच्छता से करना चाहेंगे। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत शहरी भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सिंगल टाइम यूजेबल प्लास्टिक में कमी, वायु प्रदूषण में कमी, सभी पुराने डंप साइटों का बायो उपचार इत्यादि के लिए शहरी स्वस्थ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वायु प्रदूषण की विकराल होती समस्या के समाधान के लिए इस बजट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 13 सेक्टरों के लिए PLI योजनाएं घोषित की गई है। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी, जिसके फलस्वरूप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा और हमारे देश में नौकरियां भी उत्पन्न होगी। सड़क और राज्य मार्ग के विस्तार के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कों का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए में से ठेका पहले ही दिया जा चुका है, जिसका 3,800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है और मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर का ठेका दिया जाएगा और नेशनल हाईवेज कॉरिडोर्स के 11,000 किलोमीटर को पूर्ण किया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एवं और अधिक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के निर्माण के लिए योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 1.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में 3,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए। इनमें मदुरै कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थेचूर कॉरिडोर इत्यादि शामिल है। निर्माण कार्य आगामी वर्ष से आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा केरला राज्य में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरला राज्य में 1100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कोलकाता सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अपग्रेडेशन सहित 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर के राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में असम राज्य में 19,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त असम राज्य में राष्ट्रीय राज्य मार्गों के 1300 किलोमीटर से अधिक लंबाई के परियोजनाओं के लिए 34,000 करोड़ रुपए आगामी 3 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। कुछ फ्लैगशिप सड़क परियोजनाओं और राज्य मार्ग परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिनके अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 31 मार्च 2021 के पहले शेष 260 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर है, चालू वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 210 किलोमीटर है, चालू वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि NH27 का एक वैकल्पिक मार्ग होगा, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है, चालू वित्तीय वर्ष में इसका भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। चेन्नई सेलम कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 277 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 464 किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगी, इसका निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1,316 किलोमीटर है, इसका निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसका भी निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा।
इसके अलावा 4 लेन और 6 लेन के सभी नए हाईवेज में स्पीड रडार, परिवर्तनशील संदेश साइन बोर्ड, जीपीएस समर्पित रिकवरी वाहनों के साथ उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली संस्थापित की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ लागत प्रदान किया जा रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे नेटवर्क तैयार करना है। उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जून 2022 तक चालू किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में ईडीएफसी का सोननगर से गोमो खंड, जिसकी लंबाई 263.7 किलोमीटर है, इसका निर्माण कार्य पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा और 274.3 किलोमीटर का गोमो दानकुनी खंड का भी निर्माण कार्य इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रपोज्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के लिए इनिशियली खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर के रास्ते दानकुनी तक ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इटारसी से विजयवाड़ा तक नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन सभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का डीपीआर चालू वित्तीय वर्ष में तैयार कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर के 46,000 रूट किलोमीटर अर्थात 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 रूट किलोमीटर से 2021 के अंत तक 72% विस्तार तक पहुंचने की संभावना है। ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर विस्टाडोम एलएचबी कोच का उपयोग आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय रेलवे में सुरक्षित यात्रा के लिए सेफ्टी मेजरमेंट को इनहांस किया जाएगा। इस बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा में वृद्धि के लिए सार्वजनिक परिवहन माध्यमों पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं में वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से नई योजना लॉन्च की जाएगी। यह योजना 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त, अधिग्रहण, प्रचालन और रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र के प्लेयर्स को सक्षम बनाने के लिए इनोवेटिव पीपीपी मॉडलों की तैनाती को आसान बनाया जाएगा। यह योजना ऑटोमोबाइल सेक्टर को संवर्धित करेगी, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाएगी, युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा और शहरी निवासियों के आवागमन की सुविधा को बढ़ाएगा। वर्तमान में कुल 702 किलोमीटर की परंपरागत मेट्रो प्रचलन में है और 1,016 किलोमीटर की मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है और यह सभी परियोजनाएं 27 शहरों में निर्माणाधीन है। इसके साथ ही 2 नई एडवांस टेक्नोलॉजी के मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो का परिचालन मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत कम लागत में टीयर 2 सिटीज और टीयर 1 सिटीज में किया जाएगा। कोच्चि मेट्रो परियोजना फेज 2 के लिए, जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर है, 1,957.05 करोड़ रुपए की लागत आवंटित की गई है, जिससे इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए, जिसकी लंबाई 118.9 किलोमीटर है, इसके निर्माण कार्य के लिए 63,246 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2A और फेज 2B के लिए, जिसकी कुल लंबाई 58.19 किलोमीटर है, 14,788 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 5,976 करोड़ रुपए की धनराशि और नासिक मेट्रो के लिए 2,092 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगर बात करें पोर्ट, सी पोर्ट और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर में, वर्तमान में हमारे देश के बड़े बड़े पोर्ट अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं। अब हमारे देश के मेजर पोर्ट्स एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिनका प्रबंधन इसके निजी भागीदारों द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी पीपीपी के तहत मेजर पोर्ट्स के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनके लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1,624 करोड़ रुपए की राशि को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके फलस्वरूप
ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सी फेयरर्स के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ होंगे। भारत ने एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 अधिनियम किया है और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन तक अपनी पहुंच कायम की है। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स को पहले ही HKC अनुपालन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो कि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है, इसको 2024 तक दुगना कर दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप 1.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इसके अलावा भी इस बजट में अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।